नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, मेरा सबसे पहले आप सबसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक विनम्र आग्रह ये भी है कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर। और उससे क्या होता है कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट और राष्ट्रवादी चीजें, सामाजिक मुद्दे, ये सब लेकर के आपके बीच में सदैव आते रहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे जुड़ने का अवसर मुझे मिलता है। और अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमारे देश में चल रहा है, आप सभी जानते हैं। एक सवाल है जो आज करोड़ों हिंदुओं के मन में उठ रहा है। जिस ताकत से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं को एकजुट किया, क्या उसी ताकत को आज नीतियों के जरिए कमजोर किया जा रहा है? जब नारा दिया गया एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, तो आज सवाल क्यों उठ रहा है? हिंदुओं को जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? आज हम बताएंगे यूजीसी के नए रेगुलेशन 2026 की, जिसने सोशल मीडिया से निकल करके अब सड़कों तक आग लगा दी है। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में जनरल कैटेगरी के छात्र, अभिभावक, शिक्षक और अब तो अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। यूपी में एक पीसीएस अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के पदाधिकारी भी नाराज हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर उबाल। बीकेडी विधानसभा के तो 11 भाजपा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ न्याय हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या न्याय एक तरफा होगा? इस सवाल के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है। यूजीसी ने जनवरी 26 में प्रमोशन ऑफ इक्वेलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस लागू किए। कहा गया, इसका उद्देश्य कैंपस में भेदभाव खत्म करना, एससी एसटी ओबीसी छात्रों की सुरक्षा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, 24x7 हेल्पलाइन नंबर। लेकिन यहीं से सवाल उठते हैं कि जनरल कैटेगरी को नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। जातिगत भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी का जिक्र है। यह मान लिया गया कि जनरल कैटेगरी पीड़ित हो ही नहीं सकती। सवाल अब ये उठता है कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव लोग के साथ भेदभाव असंभव है? फर्जी शिकायत पर कोई सजा नहीं, आरोप लगाने वाले को कुछ साबित नहीं करना है, आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना है, झूठा केस निकले तो शिकायतकर्ता पर कोई एक्शन नहीं, यानी आरोप लगाओ और सुरक्षित रहो। जनरल कैटेगरी का डर सीधा है, कैरियर तबाह हो सकता है, पढ़ाई राजनीति में बदल सकती है, दोस्ती से पहले जाति पूछी जाएगी, कैंपस में डर का माहौल बनेगा और सबसे खतरनाक बात, हिंदू समाज के भीतर अविश्वास बढ़ेगा। 2011 में कांग्रेस लाई थी कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें अल्पसंख्यक पीड़ित, बहुसंख्यक दोषी पहले से ही। बीजेपी ने तब कहा था कि यह बहुसंख्यक विरोधी बिल है। आज सवाल उठ रहा है कि क्या यूजीसी का नियम भी पहले से तय कर रहा है कि पीड़ित कौन होगा, कौन आरोपी होगा? नया नियम तो मेरे हिसाब से यही कहता है। और सीएसडीएस लोक नीति डेटा बताता है जनरल कैटेगरी का 53% वोट बीजेपी को, और 2019 और 24 दोनों में वही समर्थन मिला बीजेपी को। तो सवाल उठना लाजमी है, जब वोट लेते वक्त हिंदू एक है तो नीति बनाते वक्त जाति अलग क्यों? मोदी जी कहते हैं एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक झंडा, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो कहते हैं तो इसके पीछे क्या तर्क है। पहले जो है जातियों में बांट देना, अंग्रेजों की तरह, ये सब क्या है? फूट डालो और राज करो वाली नीति चल रही है क्या?
जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया भाजपा के, तो जवाब मिला हर हर महादेव, और कैमरे के सामने से निकल गए। न कोई सफाई दी, न स्पष्टीकरण दिया, न भरोसा जो है कोई दिया। यही चुप्पी आक्रोश को आग दे रही है साथियों, सच्चाई यही है। SC/ST एक्ट पर संसदीय रिपोर्ट 2023 में 5 साल में जो है कन्विक्शन रेट 1.2%, 488 मामलों में सिर्फ 5 को सजा। कोई कह नहीं रहा कि सभी केस झूठे हैं, लेकिन यह भी कहना भी सच है कि इसका दुरुपयोग होता है। इसका समाधान हो सकता है, सिर्फ 2 मांग है। इसका समाधान है, जनरल कैटेगरी को भी सुरक्षा के दायरे में ले आओ, झूठी शिकायत पर कड़ा दंड तय करो, सबके लिए, किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए। ना किसी का हक छीनेगा, ना किसी को डर रहेगा, और हिंदू समाज एक रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सनातन को आवाज दी, हिंदू एकता को दिशा दी। इसलिए उम्मीद है, मोदी है तो मुमकिन है, और सवर्ण है तो संभव है। यह विरोध नहीं, यह परिवार की चिंता है। अगर घर में आग लगने का डर हो, तो सबसे पहले घर का ही आदमी आवाज उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि न्याय सबके लिए, डर किसी के लिए नहीं, और हिंदू समाज में दरार नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा सुनिए, और अच्छा लगे विश्लेषण आपको तो इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।